Hey guys, this is Vishal and welcome to this exclusive market update. मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। और हाँ, आज थर्सडे है, ट्यूसडे नहीं है, फिर भी आपके लिए एक मार्केट अपडेट लेके आया हूँ क्योंकि कुछ मार्केट में ऐसा हो रहा है जो मुझे लगता है आपको जानना ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के साथ रहो और यहाँ पे अगर आपका नुकसान बच सके, आप पैसा बना सको, इसलिए मैं आपके लिए स्पेशल अपडेट कर रहा हूँ हमारे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। सो लेट्स गो। आज मार्केट ने निफ्टी ने पहली बार 40 को ब्रेक किया एक छोटे से हल्के से लो के साथ, और अगर वो कंटिन्यू करता है कल, मतलब ये पहली बार मार्केट निफ्टी 40 को तोड़ रहा है कुछ महीनों में, जिसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब या वीक या डेंजरस हो सकता है, राइट। और ये जो हम बात कर रहे थे कि अक्टूबर सबसे वॉलेटाइल होता है और वॉलेटिलिटी बढ़ती जा रही है और डाउन ट्रेंड की शक्यता है। प्लस आज सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है पता है, हम हमेशा मैं नंबर 8 की बात करता हूँ कि ये 2024 नंबर 8 है और ये शनि का नंबर है, वॉलेटिलिटी है। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ, आज कौन सी तारीख है पता है? 17 अक्टूबर 2024। 17 मतलब 8 नंबर, विच इज़ डेट 8 है। ये सबको टोटल करोगे 17102024 तो भी 8 होगा, और 2024 वो भी 8 है, मतलब ये 888 है। और ये महीने में ऐसे 888 3 है, एक 8 तारीख को था, एक 17 को और एक 26 को। 26 को सैटरडे है, तो आज 888 का जादू चला मार्केट में और निफ्टी ने एक नया लो बनाया, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई होप दैट मेक्स सेंस। इफ़ यू know more about numbers or if you follow numerology, put that in the comment and let me know. Now let's go to the market and show you on screen क्या हो रहा है. So we have Nifty, which you can see, which is clearly has broken the previous low. So let's make it full screen and go on the, और ये चार्ट को भी फुल स्क्रीन कर दो ताकि हम इसको और अच्छे से समझे. फ्लोट द चार्ट. या अब इसको थोड़ा और श्रिंक करते हैं और देखते हैं कि लास्ट कुछ महीनों में the last time Nifty was below 40 on daily chart was in the month of November 2023, और आज हम अक्टूबर 2024 में है, मतलब 11 महीने हो चुके हैं जिस टाइम से हमने डेली 40 को ब्रेक नहीं किया है. डेली 40 पे आए हम कितनी बार है? एक बार, 1 2 3 4, और ये बड़ा इलेक्शन का धमाका 5, ये 6 और ये 7. 7 बार उसने निफ्टी को 40 को टच किया, और ये 8वीं बार फिर से नंबर 8, विच इज़ काइंड ऑफ वॉलेटाइल, नंबर 8 पे वो ब्रेक कर रहा है. अब ये ब्रेक कर रहा है, आज तो उसने क्लोज दिया. अब ऐसा ही एक छोटा पहले भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, अगर यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर 4 वाला है, नंबर 3 वाला, छोटा सा ब्रेक होके दूसरे दिन वापस वी शेप रिकवरी हो गया था. अब ये कल वापस रिकवर कर ले तो बहुत ही अच्छा. ये जो सपोर्ट जोन है उसका सपोर्ट जोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, राइट. सपोर्ट को अभी तो उसने थोड़ा सा ब्रेक किया है, उसके नीचे क्लोज दिया, लेकिन अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो फिर से बच जाएगा. फिर से मार्केट जीएफएस पे सपोर्ट लिया, फिर से वो अपना काम कर सकता है और फिर से 40 तक जा सकता है. लेकिन जो हिसाब से रेड कैंडल्स बन रहे और जो हिसाब से थोड़ा छोटा मोटा वॉल्यूम भी काफ़ी हद तक साइन दे रहा है कि ये टूट सकता है, देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 months वी आर ब्रेकिंग दैट 40 सपोर्ट, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन. और अगर वो ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट सीधा जाएगा ये वाले लेवल पे, विच इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट इज़ एट दिस प्राइस, विच इज़ अराउंड 24,000. मतलब सीधा 800 पॉइंट का गैप यहाँ पे दिख रहा है. मतलब मार्केट में एक बड़ी गिरावट और आ सकती है, राइट. दैट्स द फर्स्ट टाइम. नाउ दिस इज द डेली चार्ट. क्या ये एनालिसिस समझ में आ रहा है आपको? क्या ये सिंपल है? राइट. जितना सिंपल होगा उतना एनालिसिस उतना अच्छे से ट्रेड कर पाओगे. अब इसी चार्ट को वीकली करते हैं. वीकली भी एक इम्पॉर्टेंट साइन है. कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे को अगर ये वीकली कैंडल, जो वीकली आरएसआई भी 60 के नीचे गया है, पहले भी एक बार गया था लेकिन इस बार उससे भी नीचे गया है. सो दैट इज़ ऑल्सो शोइंग दैट थोड़ा सा गड़बड़ है मार्केट में. और वीकली मूविंग एवरेज पे अभी आके रुका है. अगर वो कल और नीचे जाता है, विच इज़ फ्राइडे, अगर आप ये वीडियो टाइम पे देख रहे हो तो आपको फ़ायदा हो सकता है. दैट मीन्स द ट्रेंड इज़ इन डेंजर. अक्टूबर का महीना, एनिवर्सरी मंथ, नंबर 8, आज 888, 8वीं बार टेस्ट किया 40 को. सारी चीज़ें यही बता रही है कि मार्केट थोड़ा सा हिला हुआ है. इसके वजह से हमारा जो ट्रेडिंग है वो लॉन्ग साइड पे तो एकदम ही कम करना चाहिए
और शॉर्ट साइड पे अगर कर सकते हो तो पुट में ट्रेड कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो तो भी ठीक है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम जाके देखते हैं, एक बार मंथली चार्ट भी देख लेते ताकि हमको और क्लियर हो जाए कि मंथली कैंडल जो मंथ अक्टूबर का है वो भी बेरिश एनगल्फिंग जैसा बन रहा है अभी तक, और अभी तक हम 17 तारीख पे ही है। तो और दूसरा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो अभी हमको देखने को मिल रहा है कि लास्ट मंथ का लो भी नज़दीक है, ऑलमोस्ट सेम हो चुका है, और वो अगर अगले कुछ दिनों में तोड़ता है दैट मीन्स द मंथली लो हैज़ ऑल्सो बीन ब्रोकन, मतलब और एक बुल्स की हार और एक बेयर्स की जीत दर्ज की जाएगी अगर मंथली लो ब्रेक होता है। सो दैट ऑल दिस सिग्नल्स आर शोइंग कि ये मंथ इज गोइंग टू बी क्वाइट वॉलेटाइल। लेट्स होप कि ये दिवाली तक पूरा करेक्शन खत्म हो जाए और हमको कुछ अच्छा खरीदने को मिले, बट अभी तो हमको मार्केट के साथ ही जाना चाहिए। सो नाउ लेट्स डू द सेम एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स चेंज टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी मंथली तो रेड कैंडल ही है, लेकिन हम अभी तो सब 60 के ऊपर दिख रहा है, लेकिन वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि वो वीकली तो उसने ऊपर इवनिंग स्टार बनाया ही है, वीकली भी 60 के नीचे ही है, तो ये तो उतना खास चार्ट है भी नहीं, और वीकली अभी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज देने की कोशिश कर रहा है। अगर और कल थोड़ा और नीचे गया तो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा, राइट। अब उसके डेली चार्ट पे जाते हैं। डेली चार्ट पे एक चीज़ जो अभी तक ठीक ठाक है वो है 40 के ऊपर, और हम एक छोटा सा यहाँ पे ऐसा ट्रेंड लाइन या सपोर्ट बना सकते हैं कि वो सपोर्ट टूटे तभी हम उसको छेड़े। सो यू कैन ड्रॉ दैट सपोर्ट, येस, फ्रॉम देयर, या और उधर सपोर्ट है तो वो भी ब्रेक होगा तो 40 भी ब्रेक होगा। लाल कैंडल पे वॉल्यूम थोड़े ज़्यादा है, वो एक साइन डेंजर की है, मतलब मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर है, तो थोड़ा सा सोच समझ के। और यूएस इलेक्शन सर पे है, दिवाली है, एनिवर्सरी डेट है और नंबर 8 है, और आज तो 888 ने अपना काम किया। अभी वापस दूसरा 888 आएगा 26 तारीख को। 26 तारीख को सैटरडे है, बट शायद 25 को या उसके बाद 28 को कुछ हो सकता है। इसलिए मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं हमारी फ्री ट्रेनिंग में, जिसका नाम है मुहूर्त स्पेशल, जो है 28, 29 और 30, मतलब एनिवर्सरी डेट पे मुहूर्त स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल फ्री है, नीचे लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। सो ये था थोड़ा सा अलर्ट। चलिए और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, वो है, लेट्स गो बैक टू मार्केट वॉच एंड यस, अब मैं कुछ सेक्टर्स की बात करना चाहता हूँ। मेटल पे क्लिक करो, फर्स्ट मेटल। अब आपको दिख रहा है मेटल में क्लियरली रेंज शिफ्ट हो गया है, तो वो जो एक उभरता सितारा दिख रहा था लास्ट वीक तक, मैंने भी देखा था, आपको बताया भी था वीकली मार्केट अपडेट में, बट अभी उसने लोअर टॉप बनाया और लोअर टॉप ऑन आरएसआई, सो हम इसको जाने देंगे हमारे बाय लिस्ट से। फिर एनर्जी, वो तो 40 के नीचे चल रहा है और उसका तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो टूट गया तो वो और भी वीक हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट फिर से रिवाइव करता है तो ये अच्छा लो रिस्क सपोर्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। देन ऑयल एंड गैस, वो भी वहाँ पे आप देखोगे कि लो के 40 के नीचे है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। मतलब कल का दिन, फ्राइडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तो ऑलरेडी ख़राब था 888 17 तारीख, अगर 18 भी ख़राब होता है तो बैड फ्राइडे कैन लीड टू बैड मंडे। तो थोड़ा सा अलग रहना, अगर आप शॉर्ट करना नहीं जानते हो फ्यूचर्स में या पुट लेना नहीं जानते हो तो आपको दूर ही रहना चाहिए। 1-2 दिन मार्केट स्टेबल हो जाए। कल अगर स्टेबल हो भी गया फ्राइडे को तो फिर भी मंडे का कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली ये वीकेंड पे ज़्यादा कोई लॉन्ग पोजीशन लेके जाना जैसा लग नहीं रहा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट चार्ट विच इज़ इंफ्रा। वहाँ पे भी सब जगह सारे सेक्टर्स में कुछ ना कुछ बेरिश सिग्नल्स दिख रहे हैं। ये वाला हायर बॉटम बन सकता है, सो वील हैव टू वेट फॉर दिस। देन वी लुक एट ऑटो, जहाँ पे आज बड़ा करेक्शन हुआ, और ऑटो में हमने पहले भी बात की थी, बड़े गैप डाउन हुए थे। सो यही चीज़ थी जो हमको डर थी। ये जब गैप डाउन खुला था उसके बाद उसने एक लोअर टॉप बनाया, मूविंग एवरेज तक आया, और वो अब बना, ये गैप को रेजिस्ट किया उसने लोअर टॉप, और फिर से नीचे जा रहा है, 40 को ब्रेक कर रहा है। मतलब ये तो क्लियरली इसका ट्रेंड थोड़ा सा वीक हो चुका है। तो ऑटो सेक्टर से तो अभी हमको बाहर ही रहना पड़ेगा। इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन भी है जो ब्रेक हो चुका है। सो वील हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन ऑन ऑटो स्टॉक्स। और ऑटो स्टॉक्स में भी जाके देखोगे तो काफ़ी सारी जगह पे डबल टॉप, डाइवर्जेंस, रेंज शिफ्ट, बहुत सारी चीज़ें हुई है। फार्मा देखते हैं।
फार्मा में मुझे लगता है अभी भी ठीक ठाक होल्ड पकड़ के रखा है, उतना बेरिश नहीं है जितना बाकी सारे सेक्टर्स दिखे, लेकिन वो भी एक रेंज शिफ्ट तो कर ही रहा है, राइट। सो ये भी बता रहा है कि भाई थोड़ा सा साइडवेज चॉपी रहेगा। देन गो टू मीडिया। मीडिया तो हमने देखा है कि सालों साल से साइडवेज चल रहा है, तो उसको छेड़ना नहीं है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी आज गिरावट, एंड दैट्स ऑल्सो नॉट अ गुड साइन। मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस लोअर टॉप और 60 से नीचे वापस, सो विच आई थिंक इज नॉट अ गुड साइन। सो ओवरऑल सारे सेक्टर्स बेरिश साइन दिखा रहे। एक ही सेक्टर जो अभी आज पॉजिटिव था वो है आईटी, जो हमने वीकली मार्केट अपडेट में भी डिस्कस किया था कि आईटी एक ही है जो पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन वहाँ पे भी स्क्वीज बन रहा है। सो विल हैव टू वेट फॉर अ ब्रेकआउट। और आईटी हमेशा कॉन्ट्रा ट्रेड या कॉन्ट्रा सेक्टर रहा है, मार्केट जब भी गिरता है आईटी को स्टेबल करते हैं, सो वो सालों साल से चल रहा है, तो दैट्स ऑल्सो ओके। देन गो टू द नेक्स्ट रियलिटी जो 3.5%, वो भी लोअर टॉप। गैप का कमाल, गैप पे अटक गया, वो भी यहाँ पे गैप था लोअर टॉप, और दैट्स व्हाट इट इज़ नाउ। वी कैन सी दैट क्लियरली अ गैप इज़ अ रेजिस्टेंस। सो सारी साइंस ये बता रही है कि अप ट्रेंड जो था वो तो वीक हो गया था और अभी और भी वीक हो रहा है। सेक्टर्स में भी असर पड़ रहा है। नेक्स्ट दो बाकी के भी देख लेते हैं, तो आपको एक पूरा एनालिसिस बना दूँ। ये थर्सडे टेक्निकल टॉक बन गया हमारे लिए। ट्यूसडे तो मैं कर ही रहा था, हमारे लाइव इवेंट से मैंने किया था, अगर आपने देखा होगा। कल ही ख़त्म हुआ लाइव इवेंट। यूजुअली आज का दिन रेस्ट होता है, बट क्योंकि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है तो काम तो करना पड़ेगा। मार्केट तो हमारे लिए रेस्ट नहीं लेता है। सो आई एम शूटिंग दिस वीडियो एक्सक्लूसिवली फॉर यू, सो दैट आप ये सारे डाउन ट्रेंड में फंस ना जाए और पैसा बनाने की कोशिश करें, या ना हो तो पैसा बचाने की कोशिश करें। यहाँ पे भी क्लियरली दिख रहा है कि ये अब वीक सेक्टर हो गया। 40 पे रेजिस्टेंस ले रहा है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। डेफिनेटली शोज अ बेरिश साइन ऑन द मार्केट। एंड देन वी लुक एट फाइनेंशियल सर्विस, विच इज़ ऑल्सो हायर बॉटम बन सकता है बहुत बहुत तो। और कंजम्पशन, और लास्ट वाला जो भी एक 40 को ब्रेक किया। सो दिस इज़, अगर आप देखोगे कि जैसे निफ्टी ने 11 महीने के बाद 40 को ब्रेक किया डेली चार्ट पे, और 7 बार अटेम्प्ट किया, 8वीं बार ब्रेक हो गया। अब तो आप नंबर 8 से सजग हो ही जाओगे। और दूसरा, बाकी बहुत सारे सेक्टर्स जो आपने देखे, जो हम हर बार वीकली मार्केट में करते हैं, उसमें बहुत सारे सेक्टर्स भी 40 के नीचे गए हैं, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड साइन। सो ओवरऑल मार्केट का माहौल क्या है? बेरिश। निफ्टी का माहौल बेरिश, सेक्टर्स का माहौल बेरिश। तो स्टॉक्स में आपको शॉर्ट करना है। कैश में जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जहाँ जहाँ पे स्विंग लो बन रहा है, वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए। जीएफएस स्ट्रैटेजी अभी शायद स्लो डाउन हो जाएगी क्योंकि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमेशा कोई भी बुलिश स्ट्रैटेजी होगी जब मार्केट बुलिश होगा, विच इज़ द हेलीकॉप्टर व्यू से लेके, एरियल व्यू से लेके माइक्रोस्कोपिक व्यू, तब जाके सारी स्ट्रैटेजीज चलती है। तो वहाँ पे भी स्लो डाउन हो जाएगा। बहुत गिन चुन के ट्रेड करना है और आराम से ट्रेड करना है। और अगर आप डाउन ट्रेंड में ट्रेड नहीं कर सकते हो, शॉर्ट नहीं कर सकते हो, पुट्स नहीं कर सकते हो, तो आपका काम है वेट करना। बॉटम फिशिंग करना ज़रूरी नहीं है, एक दिन में कोई भाग नहीं जाएगा। सो वेट फॉर द परफेक्ट टाइम। इट कैन बी अ बिगर फॉल ऑल्सो, क्योंकि ये पहली बार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है मार्केट, और पहली बार 40 को ब्रेक कर रहा है। तो पूरा बॉटम बनने दो, शायद और 10% गिरे, 15% गिरे, क्योंकि अक्टूबर की हिस्ट्री बहुत ख़राब है मार्केट की, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े क्रैशेस अक्टूबर में हुए हैं। और ये अभी तक एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट में से बड़ा रिवर्सल हो सकता है। उसके लिए हमको सजग रहना पड़ेगा। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, ताकि आप सही टाइम पे जाग जाए और कोई भी गलत ट्रेड ना ले। पैसा नहीं बनेगा चलेगा, बट पिच पे बने रहना है। और या तो उंगली काट दो, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। अगर लॉस भी हो रहा है छोटा मोटा, निकल जाओ, आराम से बैठो, देखो, और फिर से एंट्री करो। स्ट्रैटेजी सही होगा, सेटअप सही होगा, माइंडसेट सही होगा, मार्केट भी सही होगा, तब ट्रेड करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। आराम से दिवाली की छुट्टी मनाओ और मार्केट को देखो, और सही टाइम पे हम वेट करेंगे ट्रेड करने के लिए। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ 28, 29 और 30 अक्टूबर को, जहाँ पे हम मुहूर्त स्पेशल ट्रेडिंग करेंगे। होपफुली वो मुहूर्त अच्छा होगा और अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे, और वहाँ से एक अच्छा लॉन्ग साइड पे या शॉर्ट साइड पे जो भी ट्रेड होगा हम कर पाएंगे। सो ऑल दैट फॉर यू ऑन अ थर्सडे टेक्निकल टॉक स्पेशली फॉर यू। थैंक यू सो मच। 888 का कमाल, आपने देखा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है नंबर 8 पे, और ये पूरा साल नंबर 8 रहा। इसीलिए ये साल में हमने उस तरह का रिटर्न नहीं बनाया जो हमने 22-23 में बनाया, जो मैं जनवरी के वीडियो से बता रहा हूँ कि ये साल अपने एक्सपेक्टेशंस को लो कर दो। मार्केट जब एक्सपेक्टेशन लो, कम ट्रेड, सिलेक्टिव ट्रेड, लेस इज मोर, और ज़्यादा फोकस कब कहाँ करना है? लर्निंग पे, सीखने पे, प्रैक्टिस पे, वीडियोस पे, बैक टेस्टिंग पे और माइंडसेट पे, ताकि जब वापस बड़ा मौका आए
तब आप उसको बराबर से पकड़ सको. राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे, दैट्स इट फॉर फ्रॉम मी. थैंक यू सो मच, गुड luck and good trading, and see you at Maharaj Special free training.